तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। हो तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। नमस्कार, सलाम और आदाब। मैं हूँ जरीना वहाब और आप देख रहे हैं डीडी नेशनल का सबसे पॉपुलर और मनोरंजक शो कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2। दोस्तों, कोशिश तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कामयाबी बहुत कम लोगों को मिलती है। आज के हमारे मेहमान के लिए भी कामयाबी पाना किसी चमत्कार से कम नहीं है, और इनकी सच्ची लगन, कोशिश और कड़ी मेहनत ने इनको संगीत की दुनिया में कामयाबी दिलाई दिया, और आज ये संगीत की दुनिया में अपनी एक अहम जगह रखती है। आइए डालते हैं एक नज़र इनके काम पर। ऋतु पाठक मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से एक मध्यम वर्गीय परिवार से ये लड़की मुंबई आ गई। उसकी आंखों में थे बड़े बड़े सपने और दिल में कामयाबी का विश्वास। इस लड़की ने भारत के एक बड़े रियलिटी सिंगिंग शो में हिस्सा लिया, पर वहां वो कमाल की परफॉर्मेंस देने के बाद भी बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन उसने तय कर लिया कि अब वो वापस नहीं जाएगी। हालांकि छोटे से शहर से आई सीधी सादी और बहुत सिंपल सी दिखने वाली लड़की के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं था, पर उसने ठान लिया था कि उसका भविष्य अगर कहीं है तो वो यही है, इस स्वप्न नगरी मुंबई में। इस लड़की ने एक और रियलिटी शो में हिस्सा लिया और इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। इस शो में ये लड़की बहुत आगे तक गई और यहीं कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स की नजर उसके टैलेंट पर पड़ी और उन्होंने इस लड़की को अपने गानों के लिए स्टूडियो बुला लिया। ये म्यूजिक डायरेक्टर्स थे शंकर एहसान लॉय और आनंद राज आनंद, जिन्होंने इस लड़की की प्रतिभा और कोशिशों को समझा, और इस तरह शुरू हुआ इस लड़की की कामयाबी का सफर। तो आइए मिलते हैं उसी लड़की से जो है आज की मशहूर गायिकाओं में से एक, ऋतु पाठक। तो ये थी ऋतु पाठक। आइए मिलते हैं ऋतु पाठक से। ऋतु जी, प्लीज आइए। कैसे हेलो, हैं आप? आई एम फाइन, हाउ आर हाय। यू? ऋतु, आपका बहुत बहुत स्वागत है कोशिश से कामयाबी तक सीजन 2 में। थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं आपको ऋतु जी नहीं कहूँगी क्योंकि आप बहुत छोटी हैं मुझसे। मैं बहुत छोटी हूँ आपके सामने। जी, एंड आई एम वेरी बिग फैन ऑफ नहीं, योर्स। आप उम्र में मुझसे बहुत छोटी है, इसलिए मैं ऋतु बुलाऊंगी। ऋतु, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको हमारे शो में आकर कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और ये शो कोशिशें कामयाब, तो मुझे सीरियसली ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अचीव किया है, और DD1 ये शो कर रहा है, सो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा ऋतु, सिंगर बनने का सपना आपने कब से देखा? सिंगर बनने का सपना 4 साल की उम्र से मैंने गाना शुरू किया। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी, मैं MP से हूँ, बहुत छोटे गांव से जी। MP में सिवनी MP, सिवनी सिटी और गांव ओके, दोनों हाँ। मेरे अंदर है। हाँ। सो दिख रहा होगा आपको, वो मैं आपको स्टोरी में बताऊंगी। जी ज़रूर। सो सिवनी गोपालगंज में मेरा बॉर्न एंड बॉर्न अप हुआ। ओके। तो 4 साल की उम्र से मैंने गाना शुरू किया। पापा मेरे गाते हैं। अच्छा, उनसे प्रेरणा मिली आपको? क्या उनसे प्रेरणा मिली। तो बुआ और भाई में मेरा बहुत अच्छा सुर में गा लेता है, बहन बहुत अच्छी डांसर है। तो घर में ही हमारे म्यूजिक के बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। इसका मतलब सब कलाकार हैं, सब कलाकार हैं, सब धुरंधर हैं, मतलब बहुत अच्छी बात। और भी मतलब जितने मेरे रिलेटिव्स हैं तो बहुत सारे लोग सिंगर्स हैं। तो हम लोग के घर में ही इतना कुछ टैलेंट है
तो पापा ने एक छोटी सी बैंड बनाई थी, तो वो लोग परफॉर्म करते थे छोटे छोटे शोज़ में जाना, गणपति उत्सव के जो शोज़ होते हैं, दुर्गा उत्सव के जो शोज़ होते हैं, गाँव में जो छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो दीदी को वो लेके जाते थे। तो वो एज अ डांसर वहाँ परफॉर्म कर रही थी, और पापा एज अ सिंगर, बुआ एज अ सिंगर, दे यूज्ड टू परफॉर्म। सो 4 साल की उम्र में मैंने भी एक जगह पे कॉलेज, बुआ के गैदरिंग कॉलेज पे मैंने परफॉर्म किया। सो बस ऐसे मैंने गाने का पैशन जग गया और गाना अच्छा लगने लगा मुझे, और धीरे धीरे मैं भी छोटे छोटे शोज़ करने लगी। तो पापा को दिखा मेरे अंदर कुछ है, और फिर गाना मतलब सपना, एक दिन भी मैं गाना गाए बिना नहीं रह पाती थी। हाँ। सो वो पैशन बन गया, और एक दिन भी ऐसा जाता नहीं था कि मैं रियाज़ ना करूं, और मुझे रियाज़ करना नहीं आता था। तो पापा ने बताया कि अब तुम्हें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, लेकिन मैं एज आई बिलोंग टू ए छोटा सा गांव, तो फिर हमने पता किया कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ सीखा जाता है, बट नेचुरली मैं सुर में गाती थी। तो मैंने लता जी को सुना, आशा जी को सुना, और जो गज़ल्स वगैरह होती हैं, तो वो सब सीख के फिर पापा भी थोड़ा ट्रेन करते थे मुझे। तो फिर मैंने एक ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन की सिवनी से। आपने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, उसके बावजूद आप इतना अच्छा गाती हैं। तो हाँ, आपने तो बताया रियाज़ आप हमेशा करती हैं, दैट्स वेरी गुड। एंड आपके अलावा और भी कोई आए हैं इंडस्ट्री में गाने के लिए, या आपके घर से सिर्फ आप अकेली आई हैं? मेरे घर से सिर्फ मैं हूँ। ओके। बाकी दीदी की शादी हो गई, और भाई मेरा है यहाँ पे बॉम्बे में है, वो शोज़ करता है, और वो अच्छा बहुत लिख लेता है, तो वो गाने अच्छा, में आप वहाँ आपके यहाँ गांव में रहकर शोज़ करना ठीक है, ठीक बात है, और यहाँ आपको आने की इजाज़त कैसे मिली? आने की इजाज़त पापा का शुरू से बहुत सपोर्ट रहा। अच्छा। और जब उन्होंने मुझे स्टेज पे जब मैं परफॉर्म करती थी, और ऑडियंस का जो अपलॉज मिलता है, जो रिस्पॉन्स आता था मेरी परफॉर्मेंस देख के, और हमेशा कोई भी कंपटीशन होता था, या वो भोपाल में हो, जबलपुर में हो, तो हमेशा मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिलता था। तो वो बहुत इनकरेजमेंट मिलती थी उससे मुझे, पापा को। तो सब लोग बोलते थे कि हर जगह से ये फ़र्स्ट प्राइज़ ला रही है, तो व्हाई नॉट ये बॉम्बे जाके भी ट्राई करें। हाँ। तो ऐसे स्लोली मैं पापा ने मुझे सपोर्ट किया, और फिर वो बहुत खुश होते थे मुझे देख के। मैं जब गाती थी, लोगों का प्यार मिलता था, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जो कुछ भी मैं आज हूँ पापा की वजह से हूँ। अच्छा, आपकी शुरुआत हुई थी एक बहुत बड़े रियलिटी शो से, और उसमें कि मैं भी देखती थी वो शो, मुझे याद है, लेकिन उसमें हमें ऐसा लगा कि आप बहुत आगे तक जाएंगी उसमें। हाँ। लेकिन वहाँ से आपको ज़्यादा आगे तक जाने नहीं दिए। तो उस वक्त आई एम श्योर, अब पूछना बहुत बेवकूफ़ी है कि आपको कैसा महसूस हुआ, तो आई एम श्योर आपको उस वक्त ऐसा फील हुआ कि आपके सपने टूट गए हैं, आप मायूस सी तो ज़रूर हो गई होंगी। मायूस तो मैं हुई थी। हाँ। लेकिन क्या था, मैं बहुत छोटे छोटे कंपटीशन में परफॉर्म कर रही थी, और सडनली मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ, तो वहाँ पे सोनी चैनल, मुझे पता ही नहीं था कि कोई शो आता है इंडियन आइडल। सारेगामा मैं देखती थी, पर सोनू जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो सोनू जी की वजह मैं सारेगामा देखती थी। तो इंडियन आइडल कोई शो आ रहा है, मुझे किसी फ्रेंड से पता चला कि इंडियन आइडल, तो सब ने बोला कि पापा को कि इसको इंडियन आइडल में भेजो। तो हमने ट्राई किया, लखनऊ से मेरा सिलेक्शन हो गया। आपको याद है आपने कौन सा गाना गाया था उस वक्त ऑडिशन में? मैंने ऑडिशन में चैम्पियन का गाना गाया था। एक दो लाइनें सुना दीजिए फिर से प्लीज। श्योर। ये गाना मैंने शंकर एहसान लॉय सर को भी सुनाया था जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिली थी। ओके। क्या ऐसा कोई दीवाना, ऐसा कोई मस्ताना, ऐसा कोई परवाना, हाँ दिल को चुराने वाला, अपना बनाने वाला, जादू जगाने वाला, हाँ पत्थर को जो पिघला दे, दिन में तारे दिखला दे, कर दे हर मुश्किल को आसान, है ऐसा चैंपियन कहा, चैंपियन कहा,
सच्ची में आपके आवाज़ में जादू है, देखिए कि गूज़बम्स हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्यों दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना? ये मज़ा यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2 में हम बात कर रहे हैं रितु पाठक से। हाँ तो रितु, उसके बाद आपने एक और रियलिटी शो किया था, उसके बारे में बताइए। हाँ जी, उसके बाद एक और रियलिटी शो किया था और उसमें मैं टॉप 5 तक पहुंची थी। सो काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। जजेस दलील मेहंदी थे वहाँ पे, दलील मेहंदी सर और सौम्या मैम और पलाश सर थे वहाँ पे। तो ऐसे कांटेक्ट बने, स्टेज पे गाने मिला और एक्स फैक्टर को लेके वो शो था। तो हम हर एपिसोड में परफॉर्म करते थे। उसमें खाली आपको गाना नहीं होता था, तो आपको परफॉर्म भी करना होता था साथ में। तो एक सिंगर को परफॉर्मर होना बहुत ज़रूरी है। आप डांसर भी हैं? थोड़ा बहुत डांस कर लेती हूँ। Okay. तो बहुत कुछ सीखने मिला और वहाँ पे मुझे सौम्या मैम मिली। तो सौम्या मैम ने काफ़ी हेल्प की मेरी और बहुत सारे लोग मिले, अजय गुप्ता जी, सब लोग बहुत सपोर्ट, ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिल गए बॉम्बे में, मतलब रियलिटी शो के थ्रू। तो मेरे बहुत अच्छे कांटेक्ट बन गए रियलिटी शो से। तो मैं जीती या हारी उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं एक मुझे लाइक उम्मीद मिल गई कि हाँ मुझे अब मुंबई जाना चाहिए। हाँ, गोपालगंज से मुंबई आना कैसा हुआ? गोपालगंज से जब मैं रियलिटी शो के बाद वापस गई, मेरा मन ही नहीं लग रहा था जाके। बॉम्बे जगह ही कुछ ऐसी है। क्योंकि मैं इतना वो जो मैं दूसरा रियलिटी शो की थी तो मैं वहाँ पे 3 महीने रही। तो अब वो जाके, और वैसे भी अगर मैं आती भी नहीं तो भी मुझे आना ही था मुंबई कि, और पापा बार बार बोल रहे थे हाँ जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव शहर है, यहाँ पे अलग माहौल, कैसे मिलेंगे लोगों से, कैसे स्ट्रगल करते हैं, वो सब मुझे पता नहीं। तो एज आई बिलोंग टू वेरी मिडिल क्लास फैमिली, तो वो पापा वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके स्ट्रगल करना और वो सब मुझे नहीं पता वो सब कैसे वो होगा, क्या होगा। बट मैं गई वापस, तो वहाँ जाके थोड़े दिन सोचती रही, मन नहीं लग रहा था मेरा। तो फिर एक दिन सौम्या मैम की कॉल आई, तो रितु तुम मुंबई आ जाओ, और मैंने तुम्हारा नंबर ना आनंद राज आनंद सर को दिया है। तो वो बोल रहे थे कि मुझे एक तगड़ी सिंगर की ज़रूरत है, तो कोई है तुम्हारी नज़र में? तो मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया। मैंने कहा मैम मैं तो गांव में वापस आ गई हूँ और मैं कैसे बॉम्बे आ जाऊँ। तो जब उनकी वो कॉल गई तो मैं वो मेरे दिमाग में वो घूमते रहा। मैंने कहा अच्छा बहाना भी मिल गया, पापा से बोलती हूँ। आनंद राज आनंद सर, मतलब उन्होंने तो दिल दे दिया गाया है, वो सब मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा पापा, अब मुझे जाना ही है। और मेरे जो चाचा जी एक मेरे बॉम्बे में हैं, सो अच्छा यहाँ आपके कोई हैं? हाँ, मतलब मेरे रिलेटिव में आते हैं, तो मैं उनके घर आके रहने लगी। तो मैं आनंद सर से मिली बॉम्बे आके, उन्हें गाने वाने सुनाए। तो मैं आई और आके बस ऐसे मेरा स्ट्रगल चालू हो गया, और आके फिर मैं इस दुनिया को ही मैंने अपना बना लिया। फिर धीरे मेरा जो स्ट्रगल शुरू हुआ है, मतलब फिर पता लगा। हाँ अच्छा, वो आनंद जी ने आपको कौन सा गाना दिया था? आनंद जी से मेरा जलेबी बाई गाना आया था। बहुत अच्छा गाना है मतलब। तो जलेबी बाई तो मेरा हनुमान चालीसा है, मैं तो गाती रहती हूँ। तो फिर यहाँ भी प्लीज आप बट उससे पहले मैं सबसे पहले जो गाना मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, शंकर एहसान लॉय सर से मुझे ब्रेक मिला था। ओके। गाना मेरी पॉपुलैरिटी जो है जलेबी बाई से है, मतलब सारे लोग मुझे जलेबी बाई से जानते हैं। अच्छा, तो पहले आप वो गाना सुनाइए जो शंकर जी का था, उसके बाद फिर जलेबी सुनाइए। क्या? श्योर। मैं आनंद जी से फर्स्ट मिली थी, लेकिन ब्रेक मुझे शंकर एहसान लॉय सर से मिला। आनंद जी के लिए मैंने बहुत सारे गाने गाए, मुझे वहाँ से सीखने मिला। लेकिन क्या होता है, टाइम की बात होती है। आनंद जी ने मुझे कहा था कि सुपर हिट गाना तुम्हें ज़रूर मिलेगा एक दिन यहाँ से। तो वो सब बहुत बहुत अच्छी रही जर्नी, और स्ट्रगल बहुत किया। और जब तक स्ट्रगल नहीं करो तो आप सच्चे आर्टिस्ट कभी नहीं बन सकते। और स्ट्रगल करने में एक अपना ही मज़ा है। हाँ, उसके बाद अच्छा, शंकर एहसान लॉय से मुलाकात कैसी हुई आपकी?
उनकी मैंने नंबर निकाली, फ़ोन नंबर। अच्छा, आपने डायरेक्ट कांटेक्ट किया? हाँ, तो मिलने में बहुत टाइम लग गया, 1.5 साल लग गया। 1.5 साल? 1.5 साल। और काफ़ी कुछ लोग थे, मैंने उनको बोला मुझे मिलवा दो, तो एक्चुअली किसी ने हेल्प नहीं किया और कोई नहीं करता। चलिए, आपने खुद ही। तो वो हमेशा अरे तुम 2 महीने बाद करना, अगले हफ्ते करना। तो आई यूज़ टू मार्क दैट यू नो कि हाँ मुझे अब कॉल करना है, तब कॉल। मैं खाली तो बैठी हूँ, मैं कॉल कर लूँगी। अभी नहीं, मैं इंडिया में नहीं हूँ। तो मैं उनके बैंड्रा के वो चर्च में जाके बैठी रहती थी। तो वो एक दिन आएगा, वो मिलेंगे मुझसे। तो मैं तब तक मैं वो खाली टाइम में प्रीतम सर के यहाँ पे भी बैठी रहती थी। तो मैं स्टूडियो जाती थी उनके। तो ऐसे 1 साल तक करके मैंने किसी से हेल्प नहीं ली कि मुझे मिलवा दो। हाँ। आनंद जी के यहाँ मेरी एंट्री थी और उसके बीच में मैं छोटे मोटे भोजपुरी गाने, फिर लोगों से मिलना जुलना। कुछ लोग तो मुझे ऑर्गेनाइज़र बन के मिलते थे, हम ऑर्गेनाइजर्स हैं, हम तुम्हें शो देंगे और वो सब हो जाएगा। मतलब मुझे पता भी नहीं रहता था कि ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो मैं ऐसे बहुत ऐसे घर चलाने के लिए 1000 रुपये में, 500 रुपये में गा दिया रिकॉर्डिंग। लेकिन उससे सीखने बहुत मिला मुझे, माइक का एक्सपीरियंस हो गया। तो इसका मतलब आपका ये सफ़र इजी नहीं रहा बहुत। हाँ, क्योंकि हेल्प मैंने नहीं लिया और मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ मैंने अपना ओन अच्छा, तो सबसे पहला गाना कौन सा गाया था आपने? मैंने पापा जग जाएगा गाया था। अरे वो तो बेहतरीन गाना है, और सुनाइए। एंड वन टेक मैंने मतलब मेरा पहला ही टेक रखा था वो गाना। हाँ। सो या आई विल सिंग। तो बहुत ही अच्छा गाना है। नोटी 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 रात आई, तू है मैं हूँ एंड लॉट्स ऑफ तन्हाई। ड्रामा ये भारी पड़ गया, लव में कांटा गड़ गया, जाने कब तक सताएगा। वॉल्यूम कम कर पप्पा जग जाएगा, वॉल्यूम कम कर पप्पा जग जाएगा। कुंभकर्ण के जैसा काश यूं ही सोता रहे, हमको करना है जो स्मूथली होता रहे। अदला बदली पकड़ी गई तो अच्छा नहीं, पप्पा की नींद है बड़ी कच्ची, वो छोटा बच्चा नहीं। कैसी मुश्किल में है फंसे ये रात, हम दोनों पे हंसे, मौका ये छूट जाएगा। वॉल्यूम कम कर पप्पा जग जाएगा। वाह, वेरी गुड। अच्छा, इसके साथ साथ जलेबी भाई चाचा 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 चिकने, हाय चिकने मुझ पे फिसल गए, क कितने, हाय कितनों के दम निकल गए। हाय तौबा क्या होगा, जो होगा सो होगा। सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई, नाम जलेबी बाई, जलेबी बाई, जलेबी बाई, जलेबी बाई, जलेबी बाई, जलेबी बाई। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूँगी, इस दौरान कोई संघर्ष टाइप की घटनाओं से गुजरना पड़ा आपको? नहीं। नहीं? गुड। हमारी इंडस्ट्री को खामखा बदनाम करते हैं लोग, हमारी इंडस्ट्री ऐसे नहीं है। वो बदनाम है तो वो सब लोगों पे वो सवाल होते हैं। अच्छे बुरे इंसान तो हर फील्ड में हैं, हर इंडस्ट्री में हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ सबके साथ ही वो एक्सपीरियंस होते हैं, बट मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ईमानदारी से, मैं वो 2 साल तक कोई वेट कर रहा है मैं तो जाऊंगी। मैं प्रीतम सर के स्टूडियो में जाके बैठी रहती थी, लेकिन वो मिले मुझे सीसीडी में। ओह। वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, मेरे को वहाँ पे पकड़ लिया। उनका सर मेरे तो मैं आई हैव सीन यू समवेयर। अच्छा। फिर जब मेरा पापा जग जाएगा गाना आया तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो वैसे में मुझे मिल गया ब्रेक। ये जलेबी बाई तो बहुत और जलेबी बाई गाना तब आया, प्रीतम सर ने उसके पहले मुझे एक गाना दिया था, रज़िया गुंडों में फंस गई, तो वो मल्लिका श्रावत पे था गाना। सो ऑलरेडी मैं गा रही थी और शंकर एहसान लॉय सर 2 गाने मैं गा चुकी उनके लिए अभी। लेकिन लास्ट सॉन्ग उनके लिए मैंने गाया था
लिप टू लिप दे किसियाँ, कट्टी बट्टी फिल्म आई थी, हाँ, कंगना राणा कट्टी में। लेकिन अभी तक मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। किनसे? कोई शंकर एहसान लॉय साहब, दे आर सो बिजी। हाँ। और वो बोलते हैं कि जब कोई गाना होगा माइंड में, और यू आर देयर इन माई माइंड। अच्छा, जलेबी बाई तो बहुत फेमस हो गया था। उसके सक्सेस के बाद आपको रातों रात सक्सेस मिल गई और बहुत सारा काम आई एम श्योर मिलने लगा होगा, क्योंकि वो गाना ही इतना फेमस हो गया था। हाँ, गाना फेमस तो हुआ, उसके बाद मुझे हाँ एक नाम मिल गया। हाँ, पापा जग जाएगा गाना आया, अच्छा रहा, हिट रहा। मतलब मुझे एक लाइक पहले मैं बोल नहीं पाती थी मैंने क्या किया है। हाँ, मैं रियलिटी शो से आई हूँ, फिर मुझे एक हाउसफुल में गाना मिला है। शंकर एहसान लॉय के साथ मैंने काम किया है, मैंने प्रीतम सर के साथ काम किया है, मैंने वो सब। लेकिन जलेबी बाई जब आया तो लोग मुझे अरे शी sang दैट सॉन्ग, हाँ। तो वो वाला फीलिंग आ गया। तो हाँ, पहचान मिल गई। एक पहचान मिल गई। तो एक यस ऑफ कोर्स घर वर बनाया मैंने, गाड़ी वाड़ी लिया। तो That's nice. या Good, good. एक ऋतु थी जो गोपालगंज से आई थी, बहुत सादी सी, सीधी सी, सिंपल सी, भोली सी, और एक ऋतु आज हमारे सामने बैठी है। ये बहुत मॉडर्न और वेरी कॉन्फिडेंट। ये कायाकल्प कैसे हुआ? मुंबई ने कर दिया। मुंबई ने कर दिया। अकेले रह रह के। और हाँ, मैं फॉरेन गई, शोज किए, अकेले जाना पड़ता है, सबको हैंडल करना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, तो बिल्कुल। वो आदत पड़ गई है। सबको डील करना पड़ता है। सबको हाँ, डील करना हाँ। है, कैसे करना है, तो वो सब या आ जाता है। दैट्स नाइस। क्यों आ रहा है ना मज़ा आपको? रीतू की इतनी प्यारी प्यारी बातें जो सुन रहे हैं आप, और भी आगे जाकर बहुत मज़ा आएगा। देखते रहिए कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं स्टार सिंगर रीतू पाठक से। हाँ, तो रीतू जी, आज इस कंपटीशन के ज़माने में एक लड़का या लड़की के लिए कितना आसान है और कितना मुश्किल है? आप ज़रा सिंगर बनना कितना मुश्किल है, आप बताइए। मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर आपके अंदर लगन हो, जुनून हो, और अगर आप दिल से कोई चीज़ चाहते हैं पाना, और आपके अंदर उतना टैलेंट हो, तो आई डोंट थिंक सो। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे अंदर आई थिंक पागलपन है। मतलब जो मैं रात रात को जागी हूँ, तो वो मेरा मुश्किल थोड़ा आज का जो कंपटीशन हो गया है, मतलब रियलिटी शो इतने आ रहे हैं, कंपटीशन बहुत हो गया है, तो अभी की डेट में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपका लक, आपका टैलेंट, आपका डेडिकेशन साथ में है, तो यू कैन बिकम अ सिंगर। एंड लाइक कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सही है। अपने परिवार और गोपालगंज के आपके पूरे सदस्यों के बारे में और रोज़मर्रा का जीवन कैसा था, मैं भी जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी। आपने तनु एज मनु रिटर्न्स देखी होगी। जी हाँ, देखिए। बिल्कुल मेरी फैमिली वैसे ही है। मैं तनु हूँ और मेरी फैमिली बिल्कुल इमेजिन कर लो, सब वैसे ही हैं। मैं वहाँ जाती हूँ, सब जो मेरे कज़िन ब्रदर्स हैं। अभी मैं गई थी अपने होम टाउन, हम शादियों में, मतलब मेरे कज़िन ब्रदर की शादी थी, बहुत मस्ती की, और मैं वो वहाँ जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ वो सेलिब्रिटी वाली लाइफ। लेकिन सब लोग क्या है, मिलने आ जाते हैं। हाँ। और वो थोड़ा सा बाहर से यहाँ की ऋतु दीदी आ गई हैं, और वो सब नहीं, घर वाले नहीं समझते हैं, एक अटेंशन हो जाता है, और सब वो फोटो और वो सब, शादी में भी जाना तो वो सब पिक्चर और वो सब। हाँ। तो लेकिन जो बचपन के वो दिन थे, मैं गर्मियों की छुट्टी में बुआ के घर पे जाती थी, और वो अलग ही था। मतलब वो इतनी मस्ती करना, और मेरी बहनों के साथ, वो सब कुछ अलग लाइफ थी। लेकिन इस वक्त अब जब जाती हैं तो आई एम श्योर थोड़ा सा स्टार ट्रीटमेंट तो आपको देते होंगे।
नहीं, घर स्टार वाले बाहर ट्रीटमेंट वाले? घर वाले तो नहीं देते, मतलब वो अभी भी वो वही समझते हैं मुझे। हाँ। और वो देंगे भी तो मैं उनको डांट दूंगी, मतलब मम्मी पापा के लिए तो अपनी बेटी वैसे ही हाँ, है बिल्कुल। जैसे वो है। वो बाहर वालों को स्टार समझते हैं, मतलब वो भाई के लिए मैं वैसी हूँ। और हाँ, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो मेरे शहर के हैं, हाँ। जो आसपास के लोग हैं, तो वो मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनसे मिलते हैं और वो तो ठीक है, रिस्पेक्ट लेकिन देते हैं। आपकी कामयाबी का आपके परिवार पर कितना असर हुआ है? वो बहुत खुश है। बहुत खुश और वो मेरे लाइक मैंने जितना हार्ड वर्क किया है, मेरे पापा का सपना पूरा हुआ है, तो वो ऑफ कोर्स बहुत खुश रहते हैं और मुझे बहुत प्राउड करते हैं। और सब लोग जब वो जाते हैं किसी भी काम के लिए, तो सब लोग उन्हें बोलते हैं रितु के पापा जा रहे हैं। हाँ। तो वो जो एक फीलिंग होती है, तो वो, और मेरा होता है। फर्स्ट सॉन्ग भी पप्पा जग जाएगा के ऊपर आता था। ही यूज्ड टू से, तुम क्या कर रही हो मुंबई में, कोई गाना वाना कब आएगा तुम्हारा? तो मैं बोलती, जब मेरा गाना आएगा तो आप खुद सुनोगे। वो गाना पापा से रिलेटेड था। तो दे ऑल आर वेरी हैप्पी। और बस अभी उनको ये लगता है कि अभी भी ये उतनी ही पागल है काम के लिए, बोले अभी थोड़ा कम करो, थोड़ा रेस्ट दो। नहीं, जुनून रहना बहुत अच्छी बात है। Yeah. जितना जुनून रहेगा आप उतना आगे बढ़ेंगी। Yeah, बट that's अभी good. थोड़ा सा बोले, अभी थोड़ा सा रेस्ट करा करो, थोड़ा सा अपने आप को। हाँ। मैंने कहा नहीं, अभी तो मेरा और बढ़ते जा रहा है। आप बिकॉज अपनी सफलता से कितनी खुश हैं? मैं खुश हूँ, लेकिन संतुष्ट हैं पूरी तरह से? नहीं। ये एक achievements अच्छे के- कलाकार की निशानी है। वजह क्या है? खुश हूँ, मतलब जो पहले से जैसी लाइफ थी मेरी, जो मैं यहाँ पे आई थी, मेरी एक पहचान बनी, तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। भगवान ने बहुत दिया मुझे, जिस मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन वो होता है ना कि एक पुराने अचीवमेंट भूल जाती हूँ मैं, सब कुछ जो मैंने पुराना किया, अभी नया क्या करना है, वैसा हो जाता है। और जो मैं गाती हूँ, जो लोगों को मुझे लगता है भी पता ही नहीं है जो मैं गाती हूँ, आई कैन सिंग सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स एंड गज़ल गाने का मुझे बहुत शौक है। तो जितने भी सॉन्ग्स मैंने गाए हैं वो सब रिलेट करते हैं आइटम सॉन्ग से। हाँ। तो मेरा जलेबी बाई हिट हुआ, और गंदी बात, रज़िया हाँ, गुल में गंदी फंस बात गई, किया है, तो वो वो भी एक बहुत hit स्टैम्प हुआ था। लग गया। तो वो अभी मुझे बहुत कुछ करने का मन है। आई लव सिंगिंग रोमांटिक सॉन्ग्स, आई लव सिंगिंग गज़ल्स। सो आपके पसंद का कोई गजल, सेमी गजल सुनाइएगा, सेमी क्लासिकल। श्योर, लता जी का एक गाना मैं सुनाऊंगी जी। जो माइंड में आ रहा है अभी। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर ले जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। वाह। सो आई वांट ये सब गाने भी मैं अभी तो इस जॉनर के गाने बनते नहीं हैं, बट कुछ अच्छा भी, लाइक ये सब तो जितना गाया, आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन कुछ ऐसा भी गाऊं। हाँ, इंशाल्लाह आप ज़रूर गाएंगी। अच्छा, आप अपने सफलता का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को देना चाहेंगे तो आप किसे देंगे? एक को, बहुत सारे लोग को, बट उसमें एक नंबर के कोई तो होंगे। दो माइंड में आ रहे हैं। हाँ, तो बता दीजिए। हाँ। पापा ऑफ कोर्स, मेरा हार्ड वर्क। हाँ, दो, पापा, वेरी गुड। एंड दो? मेरा हार्ड वर्क। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। दोनों बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली दोनों अगर मिलाया जाए तो एक ही है। हाँ, दोनों, हाँ, वो एक ही है। एक ही मतलब मैंने वो एक ही जवाब दिया आपको। हाँ, और बिल्कुल सही। क्योंकि वो मैंने 2-3 गाने रात को गाए हैं, 3-3 बजे रिकॉर्ड किए हैं। अच्छा। तो कुछ रिकॉर्डिंग का टाइम ऐसा था, तो उतने बजे भी मुझे उतना ही चार्ज साउंड करना है,
उतनी एनर्जी में गाना है। कुछ गाने मैंने फीवर में भी गाए हैं, अच्छा, तो कोल्ड में गाया है, तो उतने अच्छे से ही गाना है, निभाना है मुझे गाना, तो उतने उस टाइम पे भी मैं प्रिपेयर होती थी कि मुझे अच्छे से गाना है। हाँ, तो वो मैं ये इतना हर mindset कलाकारों रहता के साथ यही होता है, वेदर यू फील गुड और आपकी तबीयत खराब है या कुछ है, वो स्क्रीन पे या आगे वाले को नजर नहीं आना चाहिए, यही सबसे बड़ी Yes, yes, कलाकारी है। yes. So, Good. yeah, that's all. आपसे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें तो हो गई, अभी मुझे आपसे एक गंदी बात सुननी है, गा दीजिए प्लीज। गंदी बात तो अच्छी बात बनी थी। ये काफी अच्छी बात बन गई थी, गंदी बात। या श्योर। बीड़ी पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे, खाली पीली 18 कप चाय भी तो पिया रे, राजा बैठा बन के मैंने जब शराफत दिखाई, तूने बोला हट मवाली भाव नहीं दिया रे। ABCD पढ़ ली बहुत, अच्छी बातें कर ली बहुत, ठंडियाँ है भर ली बहुत, अब करूँगी तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात। अंतरा भी सुना दीजिए प्लीज। ऐसे क्यों 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 करता तू 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 मुँह पे थू 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 प्यार में, जब के हूँ मजनू का इंटू टू 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 प्यार में। ABCD पढ़ ली बहुत, ठंडियाँ है भर ली बहुत, अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूँगी तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात। आपने तो गाने का बहुत मजा लिया होगा। अब हम लेते हैं एक छोटे से ब्रेक का मजा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रीतू की बातें सुनते हुए मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। चलिए इस मज़े को और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा रीतू, एक बात बताइए, आप बहुत अच्छी तरह से गाती हैं, बहुत कमाल की परफॉर्मर हैं और कितनी खूबसूरत हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको फिल्मों में काम करना चाहिए? वो बहुत टफ जॉब है। नहीं, इट्स नॉट टफ एट ऑल। मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मेरे ख्याल से गाना गाना ज़्यादा टफ है। आप गाना भी गाती हैं, अच्छा परफॉर्म भी करती हैं, इतना एक्सप्रेशन दिखाती हैं अपने गानों में और फेस पे भी। अगर आपको मौका मिले तो आप काम करेंगी? मैं बहुत मूडी हूँ एक्चुअली। जब मैं कभी कभी स्टूडियो में जाती हूँ तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, डायरेक्टर, वो मुझे देखते हैं तो हाँ मैं एक्टिंग करोगी। हाँ। तो मैं इसका मतलब पूछा है आपसे लोगों ने? बहुत लोगों ने पूछा है, मेरे इंटरव्यूज़ में भी पूछते हैं कि आप क्यों नहीं, नो व्हाई नॉट, सब कुछ तो है। हाँ। और टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है और आप अच्छी खासी तो बोल लेती हैं, एक्सप्रेशंस है सब कुछ। तो मैं मतलब मेरा मानना कि मैं जिस काम में मेरी मास्टरी है वो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कर लेती हूँ। तो मैं शायद, और अभी मैं उस टाइम पे जब आई थी तो मैं सिंगिंग को ज़्यादा मैं प्रेफर कर रही थी, मेरा पैशन है सिंगिंग, तो इसलिए। बट हाँ, आगे पता नहीं मैं क्या कर लूँगी। मतलब मैं रीतू, आप जब गाना गाती हैं स्टेज पर, आप इतना अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक परफॉर्म करते हुए एक परफॉर्मेंस एक यहाँ भी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है। सो आई सिंग मेरा तेवर का सॉन्ग जो था साजिद वाजिद सर के लिए मैंने गाया था, तेवर में राधा नाचेगी। हाँ, राधा नाचेगी। तो थोड़ा सा सेमी क्लासिकल सॉन्ग है, वेस्टर्न का टच है, तो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा जी। कान्हा की मुरली है सोजिया में, छन छन छननन बाजे रे, छोड़ के सुध बुध मीरा हुई रे, छोड़ के सुध बुध मीरा हुई रे।
घूंघट के पट जो उठाएगी, पनघट पे ठुमके लगाएगी, कजरे की धार से बाहों के हार से कान्हा को अपने सजाएगी। म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी, म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी, म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी। बोलो राधे 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 श्याम, बोलो राधे 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 श्याम, बोलो राधे 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 श्याम। आई विश मैं डांस करके दिखा वेरी सकती गुड, आपको। आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आप एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेती है, एक्सप्रेशन भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, इतने सारे बेहतरीन गाने गाने के बाद आपको क्या लगता है, आपका संघर्ष ख़त्म हो गया है? संघर्ष तो चलते रहेगा, ख़त्म नहीं हुआ है। और ऐसा लगता है अभी भी कुछ किया ही नहीं है। वो ख़त्म नहीं हो सकती, इच्छाएं तो पूरी होंगी ही नहीं कभी। हाँ। जब मैं आई थी तो मुझे लगता एक गाना आ जाए, फिर लगता दोबारा कब आएगा, नहीं वैसे टाइप का कब आएगा, सोलो कब आएगा, हाँ। नहीं अब एक रोमांटिक आ जाए, नहीं एक अब वैसा आ जाए। तो लेकिन वो हाँ, ये संघर्ष तो हाँ, चलता ही रहता वो है। संतुष्टि और वो नहीं अब लोगों ने इस जॉनर का नहीं सुना है, वैसा आ जाए। अभी मुझे एक वीडियो करना है अपने ऊपर, एक सिंगल करना है, मुझे बहुत कुछ करने का प्लान है। तो बट आई एम वेरी हैप्पी, मैं जितना कुछ की हूँ मैं बहुत खुश हूँ उससे और मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन हाँ, स्ट्रगल तो कभी ख़त्म नहीं होता है। वो बात तो क्या? सही है। अच्छा, संगीत के अलावा आपके जीवन में प्यार मोहब्बत के लिए भी कोई टाइम वाइम है? अभी सोच रही हूँ करूँ शुरू। तो अभी तक क्या तो प्यार या शादी? शादी तो अभी एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि अभी 3-4 साल शादी तो है ही नहीं, तो मैंने इसलिए सोचना ही छोड़ दिया। मैं बहुत मानती हूँ, हाँ, नहीं, चलो, तो that's good। तो अभी अच्छा। सोचती हूँ कि हाँ अभी यही टाइम है कैरियर का। तो हाँ, नहीं, अच्छा है जब करियर पे ध्यान जितना है। टाइम है अभी इतने टाइम में काम कर लेते हैं, बाद में तो हाँ शादी वैसे वादी भी कोई करेंगे। है आपके लाइफ में नहीं पता नहीं, पता मैं नहीं। बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। चलिए, मैं ज़्यादा कॉन्शियस नहीं करूँगी। अच्छा रितु, अब आपसे कुछ मज़ेदार सवाल पूछेंगे, आपको झटपट जवाब देना होगा। कौन सा म्यूज़िक डायरेक्टर आपके दिल के करीब है? शंकर एहसान लॉय, प्रीतम, आनंद राज आनंद? फ्रैंकली बताना। दिल के करीब वो कैसे वाले दिल के? वो एक्सप्लेन करो। करियर वाइज, करियर हाँ, वाइज। कैरियर वाइज यार बड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। नहीं, मैं आपको दुविधा में नहीं डालूंगी। आई एम श्योर तीनों बहुत करीब होंगे। तीनों ही करीब हैं क्योंकि हाँ। बहुत मायने रखते हैं तीनों। जी, मैं बिल्कुल। कैसे बताऊँ, मतलब बट बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो, उनकी अपनी अपनी जगह है वो। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल सही। क्या it's very- आज का कोई ऐसा गीत जो आपके दिल के करीब है, जो आपने नहीं गाया, आप किसी और ने गाया हो, आपको लगता हो कि यार ये गाना मुझे मिलना चाहिए, ऐसे ज़रूर हुआ होगा। कोई ऐसा गाना हो तो आप प्लीज़ गा के बताइए। मैंने बहुत सारे गाने गाए थे, लेकिन वैसा मुझे नहीं, बुरा किसी और ने गाया हो वो गाना। कभी कभी लगता है जैसे हम भी काम करते हैं, कोई और आर्टिस्ट अगर करते तो काश ये रोल हमको मिलता, ऐसे फील होना एक आर्टिस्ट का स्वभाव है, वो फील करना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा किसी और सिंगर का गाना आपको ऐसा लगा कि काश ये गाना मैं गाती? मैं बिग एक लाइन गा के सुना दीजिए। मैं अरिजीत सिंह की बिग भक्त हूँ अभी, मतलब मैं ऐसे रोज प्रणाम करती हूँ हाँ, उनको। मुझे भी और मुझे उनके गाने बहुत पसंद लगता है हैं। कि हाँ कब आएगा वैसा जॉनर, फीमेल जॉनर कब आएगा जब मैं फीमेल अरिजीत बन जाऊँ। तो मैं शो में उनके गाने गाती हूँ। हाँ। तो मैं एक अरिजीत का गाना हाँ। सुनाती हूँ। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल, तू जुनून है, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल, मुझे आज़माती
ऐ दिल है मुश्किल, ऐ दिल है मुश्किल, ऐ दिल है मुश्किल, ऐ दिल है मुश्किल। वाह, ब्यूटीफुल, क्या बात है, क्या बात है। आई एम वेटिंग कि ये अभी जॉनर आ जाए ऐसा, तो मैं ये गाना खड़ी मेरा हूँ। भी फेवरेट है इंशाल्लाह। आपकी फेवरेट सिंगर बताइए, मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप अपने आप बताइए। फेवरेट सिंगर बहुत फीमेल, सारे हैं। फीमेल, एक का नाम, सिर्फ एक का नाम। लता जी। लता जी, गुड। आज की कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसको आप अपनी आवाज़ देना चाहेंगी? माधुरी। माधुरी। गुजरे ज़माने की ऐसी कौन सी हीरोइन है जिनको आप अपनी आवाज़ देना पसंद करेंगी? मधुबाला जी। नो मधुबाला जी। या और बहुत सारी हैं, बट नाम एक ही आ रहा है मन में। वो गाना मधुबाला जी का मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको आई एम श्योर यू मस्ट बी सिंगिंग, क्योंकि आपकी आवाज़ को बहुत सूट करेगा। वो एक लाइन गाइए ना मेरे लिए। आइए मेहरबा। आइए मेहरबा, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान। वाह। आइए मेहरबा। वाह, क्योंकि मुझे लगा कि ये गाना बहुत आप पे सूट करेगा। Yeah. बहुत अच्छा गाया आपने। इनफैक्ट आई लव दैट सॉन्ग। अच्छा, आपको खाना बनाना पसंद है या खाना पसंद है या खिलाना? मुझे कभी कभी खाना बनाना पसंद, पहले बहुत पसंद था, कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मूड में हूँ तो अच्छा लगता है और खिलाना भी अच्छा लगता है। बट व्हेन आई एम इन गुड मूड हाँ, तो अच्छा लगता है, खिलाना अच्छा लगता है। और खाना वैसे अभी तो मैं डाइट में हूँ, तो दिल करता है खाने का, बट थोड़ा कंट्रोल करती हूँ। हाँ। या नहीं, आप तो खा सकती हैं, आप बहुत पतली भी हैं। हाँ, तो वो डाइट चल रही है ना, इसलिए। या वंस इन व्हाइल इट्स फाइन। अच्छा, आज के दौर के सबसे फेवरेट हीरो आपके कौन हैं? आज के दौर के फेवरेट हीरो वैसे तो सलमान खान बहुत पसंद है मुझे। गुड 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 गुड। और एज लाइक मुझे आर माधवन पता नहीं क्यों बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत स्वीट है। और बट सलमान खान, या आपको क्या लगता है कि किस हीरोइन पे आपकी आवाज़ ज़्यादा सूट करेगी? मेरी वॉइस अभी तक मैंने जितने गाने गाए, सोनाक्षी सिन्हा पे बहुत ज़्यादा अच्छा सूट लगा। की थी। ओके। एज गंदी बात, एज जो राधा सॉन्ग आया था, तो वो काफ़ी सूट किया था। और बाकी जलेबी बाई जो था, मल्लिका शेरावत, बाकी तो क्या सोनाक्षी पे ज़्यादा सूट करती है। हाँ। बोल्ड है थोड़ा हाँ। सा, पावरफुल वॉइस। रितु, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। आप आने वाले सिंगर्स के लिए एक प्रेरणा हैं। भगवान आपको बहुत सारे सुपरहिट गाने दें और वो गाने दें जो आप गाना चाहती हैं। ये मेरी दिली दुआ है आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप यहाँ आई उसके लिए बहुत बहुत शो में आके बहुत अच्छा लगा मुझे। और आई ऑल्सो विश कोशिशें कामयाब, बहुत बड़ी कामयाबी पे जाए। और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं लग ही नहीं रहा कि मतलब हम एक इंटरव्यू कर रहे हैं, मुझे लगा कि हम घर पे बैठ के बात कर रहे हैं। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। हो तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक।